अस्सलामुअलैकुम प्यारी दोस्तों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज जो है ना यहाँ पर संडे का दिन है और संडे के दिन का वही रूटीन नाश्ता बनाना है। सुबह सुबह उठते के साथ ही जो है ना बच्चों को जो है घर का पराठे खाने होते हैं। और वैसे तो मैं घर के पराठे ही बना रही होती हूँ हमेशा से ही, लेकिन कभी कभार बच्चों का मूड भी होता है, कभी हलवा पूरी खाते हैं, कभी क्या खाते हैं। तो बस आज कह रहे थे कि पराठे ही खाने, तो आप हमें अंडा फ्राई करके दो और पराठे बना कर दो। तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है, आज जो है ना मतलब है कि संडे का दिन होता है तो हस्बैंड भी घर में होते हैं, वरना तो रोज़ाना वो इनको इतना लेट हो रहा होता है ना, तो वो जल्दी जल्दी भागने की तैयारी में होते हैं कि बस किसी भी तरह से नाश्ता किया उल्टा सीधा और ऑफिस पहुंच गया। और संडे का दिन होता है तो सब मिल बैठ कर एक साथ नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना रही थी और नाश्ता बनाने के बाद जो है ना मेरी तैयारी थी कहीं जाने की। अच्छा, जो है ना 3 दिन से मेरा जो है ना इतना बिज़ी शेड्यूल रहा, इतना बिज़ी जो है ना मेरा दिन रहे, लेकिन आज जो संडे का दिन था ना ये वाला, तो आज जो है ना मैं इतनी सैड हुई हूँ। मैं इतना आके घर में ना इतना अपने आप को मैंने वो किया है कि यार मुझे रोना भी आ रहा था। थोड़ा कहते हैं ना इंसान को तकलीफ़ भी हो जाती है किसी की बात से, किसी के बिहेवियर से, किसी के सामने वाला अगर आपको कुछ गलत बोल दे, कुछ गलत उनका लहजा हो, उनका जो है ना एक बिहेवियर हो, वो आपके साथ रूट हो जाए ना, तो आप कभी कभी तकलीफ़ में भी आ जाते हैं। और इस तरह से ये दुनिया है और हमें ना हर चीज़ फ़ेस करनी होती है। तो बस फिर इसकी वजह से जो ना 2 दिन इतने बिज़ी गुजरे और तीसरा दिन जो था ना वो थोड़ा सा मेरे साथ गड़बड़ हो गई, मतलब आज संडे के दिन। तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई भी व्लॉग बनाऊँ, अपलोड करूँ। कभी कभी है ना दिल बर्दाश्त हो जाते हैं हम लोग, और फिर दिल चाहता है कि बस अब कुछ भी ना किया जाए, अब थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। दिल बेचैन सा हो जाता है लोगों के रवैये देखकर। अच्छा हुआ क्या ना, मैंने सोचा कि अब जो है ना ये जो दिन चल रहे हैं ना, बकरा ईद के दिन स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सफ़र, मुहर्रम, इस तरह के दिन स्टार्ट होते हैं, तो जो पॉलर का काम होता है ना वो बंद हो जाता है, मतलब है कि बिल्कुल स्लो हो जाता है। और जो ख़ास तौर पे मेरी तरह होम सेटअप लगाया हुआ हो, अपने घर में जो पॉलर को रन कर रही हो ना, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके घर में फिर काम बिल्कुल स्लो हो जाता है। वैसे आम रूटीन में जो है ना आप देख रहे होते हैं कि अगर चले भाई शादियों का सीज़न है, ईद बारात है या कुछ भी है, तो आपका पॉलर चल रहा है। अगर हम छोटे मोटे गली नुक्कड़ के जो पॉलर्स बने हुए होते हैं ना, छोटे छोटे सलोन होते हैं, उनमें भी चले जाएँ, तो ये ऐसे डेज़ होते हैं ना हमारे के जो है ना हमारा काम स्लो हो जाता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो यार अभी आने वाले 4 महीने जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला। इक्का दुक्का नसीब अगर कोई आ गया तो आ गया, वरना जो है ना ये काम बिल्कुल नहीं चलता सैलून का। और जो बड़े सैलून होते हैं तो वहाँ पर तो भाई चल ही रहा होता है, क्योंकि जब तक एंड तक भी लोगों की कोशिश रहती है कि हम जैसे ब्राइड्स वगैरह हो गई, पार्टी मेकअप हो गए, शादियाँ हैं, तो लोग फिर जो है ना इन दिनों में ना बड़े सैलून की तरफ ही रुख करते हैं। और बाकी जो है ना ये छोटे पॉलर होते हैं तो वहाँ का काम बिल्कुल वो स्टॉप हो जाता है, मतलब है। तो मैंने सोचा चलो ये 4-5 महीने जो है ना अब काम नहीं होगा तो क्यों ना जॉब कर ली जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ी हिम्मत करते हैं, और मैंने CV वगैरह अपनी तैयार करवाई। मैंने कुछ 3-4 सीवियाँ जो थी वो अपने एरिया से थोड़ा सा दूर जो अच्छे सैलून है वहाँ पर जाकर देकर आई, और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करी, बहुत अच्छे से बात करी, और मुझे कहा कि भाई हमें आपकी नीड होगी ना तो हम आपको कॉल करेंगे। तो मुझे भी दिल को अच्छा लगा, मुझे दिल को सुकून भी आया। मैंने बोला चलो यार कितने अच्छे से बात करिए, जब इनको नीड होगी तो ज़रूर कॉल करेंगे। अच्छा, इस तरह से पहले भी मेरे साथ हो चुका है कि जब मैं सैलून वगैरह गई हूँ और CV देकर आई हूँ तो वहाँ से अक्सर कॉल आए भी हैं, मैं डेमो भी देकर आई हूँ। मैंने काफ़ी टाइम तक वहाँ पर जॉब्स भी की हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई रीज़न ऐसा होता है कि मुझे या तो मुझे जॉब छोड़ देनी पड़ती है, तो इस तरह से जो है ना वो चलता फिरता रहता था काम। तो फिर अब मैंने सोचा कि थोड़े से ना 2-4 ऐसे सैलून में CV दे दी जाए जहाँ पर जो है ना घर के करीब हो, और 1-2 है ना बड़े पॉलर में भी अप्लाई कर देती हूँ। तो बस यहाँ से घर के पास जो 2-4 छोटे मोटे सैलून थे, मतलब इतने भी छोटे नहीं, अच्छे पैमाने पर होते हैं, वहाँ पर अपनी CV देकर आई थी। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना तारिक रोड जाकर भी जो है ना अच्छे बड़े सैलून में, नामी ग्रामी सैलून में भी जो है ना मैं जाकर CV देकर आई। कहते हैं ना भाई ऊंची दुकान फीके पकवान, वही वाली कहानी है कि आप जितना अच्छा सोच के जाते हैं, जितनी अच्छी इमेज बनाकर जाते हैं, वहाँ जाकर अगर आपको वैसा फेस नहीं मिले, वहाँ जाकर आपको वो सब कुछ नहीं मिले ना, तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना डीपली इमोशनल हो जाते हैं वो देखकर। अच्छा, ये कौन से दिन से स्टार्ट हुआ ना, ये थर्सडे के दिन से स्टार्ट हुआ। बस मैंने जॉब का सोचा, मैंने जल्दी से 5-6 सीवियाँ बना ली और मैंने बोला कि मैं जाकर सैलून में देकर आती हूँ। बस फिर मैंने इस तरह से जो है ना अपना सेटिंग बना लिया, और फ्राइडे का दिन जो था ना मैंने नमाज़ वगैरह अदा करके और फिर मैं निकल पड़ी कि क्या ना सारे सैलून में बारी बारी जाकर जहाँ जहाँ मैंने अपना सोच बनाई थी ना कि मुझे वहाँ वहाँ पर सीवियाँ देनी है, वहाँ जाकर मैंने सीवियाँ दे दी। तो बस इसी तरह से मैं तारिक रोड भी चली गई, और कह रही हूँ ना कि नामी ग्रामी जो सैलून है ना, बड़े सैलून, उस सैलून का नाम नहीं लूँगी क्योंकि उस सैलून के जो ऑनर है ना उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत के बाद जो है ना ये मकाम हासिल किया है। लेकिन उनकी तो इसमें बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं। जो बीच का स्टाफ़ होता है ना वो इतना रूड, इतना बदतमीज़, इतना घटिया तरीन स्टाफ़ होगा ना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो
इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, नाउज़ बिल्ला। तो बस कहने का मकसद ये है कि अगर हम सैलून में कहीं जाते हैं या हम किसी जगह पर भी जॉब करने के लिए जाते हैं, किसी ऑफ़िस वगैरह में, बैंक वगैरह में, जहाँ पे आपको नीड होती है, आप जाते हैं वहाँ पर, अगर आपकी नीड नहीं है आप उनको, तो आपको वो उसी वक्त मना कर दें। अगर उन्हें नीड है तो वो आपको बुलाएंगे, आपका डेमो लेंगे, आपसे जो है ना इंटरव्यू लेंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ हुआ। मुझे जो है ना फ्राइडे के दिन बोला गया कि आप सैटरडे को ना आ जाएँ, मॉडल लेकर आएँ, अपना सारा मेकअप लेकर आइएगा और आप हमें जो ना मेकअप करके दिखाइएगा। हमें मेकअप की जो नीड है ना, अगर आपका मेकअप अच्छा होगा तो हम आपको ज़रूर रख लेंगे। मैंने बोला ओके, डन हो गया। मैं सैटरडे के दिन उठी और मैंने अपनी मॉडल तैयार करी और मैं सुबह सुबह जो है ना मॉडल लेकर, अपना मेकअप लेकर जो है ना उस बड़े से नामी गिरामी सैलून में पहुंच गई। अच्छा, वहाँ पर जो है ना मुझे फ्राइडे को जब मैंने अपनी सीवी दी ना, तो मुझे जो है ना वहाँ पर मैं मैनेजर साहब से मिली और उन्होंने जो है ना, जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, उन्होंने मुझे मेरी सीवी पे लिख कर दिया कि आपको सैटरडे के दिन आना है और अपना जो मेकअप वगैरह का जो है ना ट्रायल देने के बाद अपना रिव्यू लिखवा कर वहाँ की मेकअप आर्टिस्ट से, और आपको जो है ना मेरे पास आना है दोबारा से। तो फिर मैं आपको जो है ना डन करूँगा कि आपकी जॉब डन है या नहीं है। तो फिर मैं और खुश हो गई। मैंने बोला चलें ठीक है। मैं सैटरडे के दिन पहुँचती हूँ, वहाँ पर मेकअप वगैरह करती हूँ, अपना इतना मेहनत करती हूँ, अपना टाइम निकालती हूँ, अपने मतलब ये सारी रूटीन मेरी आउट हो जाती है। मैं मॉडल लेती हूँ और जब पहुँच जाती हूँ वहाँ पार्लर में, सैलून में मैं अपना मेकअप करती हूँ। मेरा 1 घंटे का जो है ना ट्रायल का वो डेमो था, मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता है। मैं अच्छे से अपना काम करके दिखाती हूँ। मेरे साथ मज़ीद 2-4 लड़कियाँ और भी होती हैं जो अपना अपना डेमो देने के लिए आ रही होती हैं, लेकिन वहाँ का स्टाफ बहुत ही बदतमीज़ तरीन लड़कियाँ जो वहाँ पर आर्टिस्ट थी। अच्छा, मैं ये आर्टिस्ट की तो मैं बुराई नहीं करूँगी, वो क्योंकि वो अपनी मस्ती मजाक कर रही थी, लेकिन जो वहाँ की असिस्टेंट मैनेजर होती हैं या फिर जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं ना, वो बेहद बदतमीज़, इतनी रूड, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने अपना वहाँ पर मेकअप वगैरह कर दिया, डन हो गया। मैंने वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट आई जिनको मेरा मेकअप देखना था। उन मेकअप आर्टिस्ट ने, जो वहाँ की मेकअप आर्टिस्ट है ना, मतलब रोज़ाना डेली बेस पर ब्राइड्स तैयार कर रही हैं, पार्टी मेकअप कर रही हैं और कर करके जो ना लड़कियों को निकाल रही हैं कि हाँ भाई आपका मेकअप डन हो गया है। उन मेकअप आर्टिस्ट ने आकर मेरा मेकअप देखा, बाकी और लड़कियों का भी देखा। उनको मना कर दिया गया कि नहीं आप जो है ना चली जाएँ, आपका मेकअप सही नहीं लग रहा है। लेकिन मेरा मेकअप देख के उन्होंने बोला कि नहीं आपका मेकअप ठीक है, आप जो है ना आपका जॉब लग सकता है ना। तो बाकी जो है ना, आप वो रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी हुई है ना, उनका नाम था अरीबा। मैंने उनको जाकर बोला कि भाई आप मेरा मेकअप देख लें। उन्होंने बोला हाँ मेकअप सही है। मैंने बोला ओके डन हो गया, आप मेरी सीवी के ऊपर अपने रिमार्क्स लिख कर दे दें क्योंकि मुझे ऊपर मैनेजर को जाकर दिखाना है। तो कहती है नहीं मैनेजर अभी आए नहीं होंगे और आप जो है ना अभी अपने घर पर जाएँ। मैंने बोला कि भाई मुझे तो जाकर उनको दिखाना है, आप मुझे रिमार्क्स लिख कर दें। मुझे लाजिम तौर पर उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए ना आपको आकर मुझे दिखाना है, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर इसी तरह का सिस्टम चल रहा है, ये लोग लिख कर नहीं देती हैं और जितने भी जॉब के लिए लड़कियाँ आ रही ना उनको ये लोग फारिग कर देती हैं, निकाल देती हैं, इस तरह से अपना रूड बिहेवियर दिखा के। तो वहाँ जो ना लड़कियों का स्टाफ था ना, उनसे मेरी 20 मिनट तक तकरीबन बहस चली है। उन्होंने मुझसे करी और फिर मैंने भी उनके साथ करी बहस, अच्छी खासी वहाँ पर बहस हो गई हमारी। फिर मैंने अपने आप को कूल डाउन किया और वहाँ से जो है ना मैं निकली। फिर उसके बाद जो है ना मेरा पूरा दिन इतना बुरा गुजरा ना, जाहिर सी बात है ना, इस तरह से अगर आप को कोई कुछ बोल दे या फिर आप किसी को कुछ बोल दो या लड़ाई हो जाए या बहस हो जाए कुछ भी, हालांकि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, मैं अपने आप को इतना कूल रखती हूँ, मैं कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ जाने के बाद जो है ना सामने वाले से कुछ कहती हूँ, लेकिन कल जो हुआ है ना सीन, तो बस वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह से उन लोगों ने बदतमीज़ी करी है। बहरहाल वो दिन गुजर गया, लेकिन बात सारी यही है ना कि अल्लाह पाक किसी को इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त से नवाजता है ना, तो वो इंसान से ना वो चीज़ हज़म नहीं हो रही होती है, वो उसका जो है ना गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अपने आप को न जाने क्या समझने लग जाता है। अगर उनको एक बड़ी कुर्सी दे दी जाए ना कि आप अब इसके मालिक हो, फिर वो उसका मालिक बनकर दिखाता है कि अब मैं मालिक बन गया हूँ ना, तो अब मैं लोगों को पता नहीं क्या ही बन के दिखाऊंगा। वो इतना नीचे दर्जे पे लोगों को लेके जाते हैं और उनको इतना घटिया तरीन महसूस करवाते हैं। मतलब है कि थोड़ी सी आपने तालीम क्या हासिल कर ली है, अच्छी पोस्ट आपको अल्लाह पाक ने दे दी है, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मैं तो समझती थी कि तालीम हासिल करके इंसान में शऊर आता है, लेकिन यहाँ पर आज मुझे पता चला कि लोग तालीम हासिल करने के बाद, अच्छी पोस्ट हासिल करने के बाद अपने आप को ना जाने क्या से क्या समझ बैठते हैं। बहरहाल वो दिन भी गुजर गया। बस आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी। थोड़ा सा दिल इतना मेरा भरा हुआ था ना, तो मैंने बोला कि चले यार, मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, मैं किससे बात शेयर करूँगी, तो चले मैं आप लोगों से बात शेयर करती हूँ। और ये सारा सीन जो है ना इन 3 दिनों में मेरे साथ हुआ है। फिर मेरा दिल जो है ना एकदम टूट गया। मैंने कहा अब मुझे कहीं पर भी जॉब के लिए नहीं जाना है। मैं थोड़ा बहुत भी जो अपना काम करती हूँ ना, अपने घर में करती हूँ ना, बस शुक्रगुजारी के साथ मुझे वही काम करना है। अपना काम जो होता है ना, बंदा अपने काम का जो मालिक होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। वो आपके पास 2000 भी आ रहे हैं, 1000 भी आ रहा है ना, वो सुकून वाले होते हैं। आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, आपको जो है ना
इतना गिल्टी फ़ील नहीं होता है अपने अंदर। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर आकर इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तू मुझे ये थोड़े बहुत भी दे रहा है ना, तो इसमें भी मेरा तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तू इतना नवाज़ रहा है मुझे। अब मुझे ना कहीं पे भी जॉब वगैरह नहीं करनी है। तो बस फिर यहाँ पर जो है ना, अच्छा मैं सारी बातें कर रही थी, आप लोगों से ये बताना भूल गई कि यहाँ पर जो है ना, ये एक्सपो सेंटर में जो है ना, दिल्फा कैटल शो हो रहा था और ये इशाल और मेरे हस्बैंड जो है ना देखने के लिए गए थे। तो यहाँ से वीडियोस शूट करके लेकर आए थे। इशाल की ज़िद थी कि मम्मा ये आप जो है ना ज़रूर वीडियो में लगाइएगा। मैं बना कर लेकर आई हूँ वीडियो। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बातें भी आप लोगों से शेयर कर लूँ और आप सबको ये वीडियो भी दिखा दूँ। और बस लास्ट में यही कहूँगी कि इतना कोई ख़ास तो आज का व्लॉग नहीं था, बस छोटे मोटे कुछ क्लिप थे वो आपसे शेयर कर दी और कुछ दिल की बातें थी वो भी आपसे बोल दी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।